अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लेजेंड एसेस। आज हम हमारे प्रिंट एफ और एस्केप सीक्वेंस वगैरह के प्रैक्टिकल को करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं प्रिंट एफ की, जब भी आप प्रिंट एफ कमांड चलाएंगे तो आपने यहाँ पर पहले प्रिंट एफ लिख लेते हैं। प्रिंट एफ के अंदर हमेशा आपने प्रिंट एफ लिख के अंदर ये दो सेमी कॉलन लगा देने। अब प्रिंट एफ क्या हमने करना है, अब ये हो गया हमारा प्रिंट एफ सीक्वेंस। अब जब हम इसको रन करते हैं, जब आप इसको रन करेंगे तो ये आपको ये प्रिंट एफ का सीक्वेंस निकाल कर दे देगा। अब यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे मुझे प्रिंट कर दिया है कि आई एम अ बॉय। सेम केस ऐसा ही होता है। अब सपोज कर लेते हैं मैं यहाँ पर स्कैन एफ की अब देना चाहता हूँ प्रिंट, तो फिर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट एफ। अब यहां पर कोई भी प्रिंट एफ की कमांड दे देता हूं। ये प्रिंट एफ की कमांड देना लाजमी तो नहीं है, लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक दिखाने के लिए आप इसको दे सकते हैं, एंटर योर नेम। इससे पहले स्कैन एफ से पहले आप उसको इनिशियलाइज भी कर लें अपने वेरिएबल को। मैं उसको करना चाहता हूं करैक्टर के अंदर, क्योंकि मैं उसका नेम हासिल करना चाह रहा हूं, और उसको मैं ए का नाम दे देता हूं। अब जितना छोटा लिखेंगे ना अपने प्रोग्राम के वेरिएबल्स को, तो उतनी आपको ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन अगर आपने इजी टू अंडरस्टैंड करना है तो बेटर कि आप सारा लिख लें। अब यहाँ पे स्कैन एफ की कमांड, स्कैन एफ में आपने हमेशा ये रखना है कि जो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर उसका दे रहे हैं, ठीक है, उसको आपने हमेशा इन कॉलम्स के अंदर लिखना है। अब यहाँ पर जैसा हमारा करैक्टर है और हमने पढ़ा था कि ये होगा परसेंटेज सी, करैक्टर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है सी, तो फिर यहाँ पे कॉमा, फिर एंड की कमांड, और एंड के बाद जो हमारा वेरिएबल है वो है ए, और लाजमी टर्मिनेटर। अब ये हमने जब इसको हम रन करेंगे तो फिर ये हमसे हमारा एज वगैरह भी मांगेगा। अब हम इसे टेस्ट कर दिया, देख लेते हैं। अब जैसे ये बोल रहा है कि एंटर योर नेम, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अहमद। अब यहां पर जैसे आपने देख सकते हैं कि उसने मेरे से मेरा नाम भी ले लिया और वगैरह वगैरह, तो ये रन कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे एस्केप सीक्वेंस के अंदर। हमने दो एस्केप सीक्वेंस की बात की थी, एक था लाइन ब्रेक करने का, मतलब लाइन को नया बनाने का। अब जैसे यहां पर मैं जाता हूं, इसके नीचे ही मैं लिखता हूं, फिर से एक और प्रिंट एफ की कमांड देता हूं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि एंटर योर नेम हाउ आर यू, ये एक ही लाइन पे आ रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि एक लाइन पर नहीं आए तो फिर मैं इसमें ये एस्केप सीक्वेंस दूंगा कि /n। अब आप यहां पर देख सकते हैं /n देने के बाद हमें वो साफ साफ पहले एंटर योर नेम आ गया और हाउ आर यू दे गया, मतलब एक नई लाइन के ऊपर उसने दूसरा में जनरेट कर दिया। अब हम हमारे टैब सीक्वेंस के अंदर आ जाते हैं, मतलब टैब का अगर हमने इस सीक्वेंस देना है तो वो कैसे देंगे। अब यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, यहाँ से मैं ये चीज याद रखें कि आपने उस सारे को कॉलम्स के अंदर ही लिखना है। अब जैसे मैं एक टैब बनाना चाह रहा हूं, मैं लिखता हूं नेम, /t। अब अपना नाम जो भी होगा मैं लिख देता हूं अहमद। फिर उसके बाद आपने लिखना है /n इसलिए कि आप एक नई फॉर्म में उसको ले आना चाह रहे हैं। तो यहां पर अब मैं लिख देता हूं f नेम, f name
यहाँ पे हम कैसे कर देते हैं, फिर यहाँ से /n, और फिर मैं अपना अगला चीज लिखना चाहूंगा, जैसे मैं लिख देता हूं नंबर। नंबर के अंदर मैं लिख देता हूं और इन द एंड दोबारा से /n। तो फिर यहां पर हमारा ये सारा वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसको रन कर चेक कर लेते हैं। अब आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने यहाँ पर कर दिया नेम अहमद, एफ नेम मतलब फादर नेम कैसे, नंबर 442। तो यहाँ पर हमने अहमद के अंदर दरअसल बहुत ज़्यादा गैप दे दिया, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप आया। तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रख लेना। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी, और याद रखें आज भी आधे से ज़्यादा हिस्ट्री दफन है।